भाई और बहनों नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप भाइयों? मैं आपको पता है कि एक से एक आयुर्वेदिक नुस्खे दिया करता हूं। आज भी बहुत अच्छा नुस्खा बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं नुस्खा शुरू करूं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरा यह जो चैनल है रविगिरी बाबा का सच, इसको आप सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा देवें, ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी जानकारी बढ़ती रहे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुपर नुस्खा लेके आया हूं कि इससे इतनी आपकी पावर बढ़ जाएगी कि जिंदा लाश, अपने आप को जो जिंदा लाश समझने लगते हैं लोग, कहते हैं कि अब तो हमारा जीना ही आराम है, अब हम किसी काम के नहीं रहे, हम तो किसी भी काबिल नहीं है। तो वो भी लोग अगर इस नुस्खे को खाएंगे तो दंड फैलने लग जाएंगे। उनके जिन लोगों का जीवन से विश्वास उठ गया है कि हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये नुस्खा रामबाण नुस्खा है। आप इस नुस्खे को आजमाएंगे और इसको यूज करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपके अंदर जोश आ जाएगा। आपके किसी भी प्रकार की शरीर में दूसरी बीमारी है वो भी ठीक होगी और आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर दंड पेलने लग जाएंगे और बाजू बजाने लग जाएंगे। तो ऐसा नुस्खा आपको मैं देने जा रहा हूं, जिसमें क्या है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आजकल का जो खान पान, सबसे पहली बात कि आपका जो खान पान आजकल का है, जो घर का छोड़कर और जो ठेलों में, होटलों पर, नुक्कड़ पे कहीं भी जाकर और ये पिज्ज़ा बर्गर वगैरह खाने लग जाते हैं, या ऐसी सड़ी गली चीज़ें जो स्पाइसी बनाकर आपको खिला दी जाती है, सबसे पहले आपके सेक्स शक्ति के ऊपर असर पड़ता है। अगर आपको शुगर हो गई तो शुगर का भी सबसे पहला असर सेक्स पावर के ऊपर ही पड़ता है और उनकी सेक्स पावर घट जाती है। अगर आप हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं तो भी उसका सीधा असर सेक्स पावर पर ही पड़ता है और सेक्स पावर आप 40 साल की उम्र पार करते करते इतनी कम हो जाती है आपकी कि आपके जीवन में निराशा आने लग जाती है और अपने आप में ये सोच लेते हैं कि अब तो जीना ही मुश्किल है, जीना हराम है, अब तो हमारा, हम किसी काम के नहीं रहे। तो जो जीवन से आस छोड़ चुके हैं उनके लिए मैं ये नुस्खा देने जा रहा हूँ। आप नुस्खे को लिख लें, घर पे बना लें, और नहीं बना सकते तो मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ, उस नंबर के ऊपर आप बना बनाया नुस्खा मंगवा सकते हैं और अगर आप खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये राजाओं महाराजाओं का नुस्खा, जो कि महंगा जरूर है, लेकिन आपके तंदुरुस्ती के अंदर 100% काम करेगा और आपकी निराशा जो है उसको आशा में बदल देगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले लेना है शुद्ध शिलाजीत। देखिए शिलाजीत का आपको बता रहा हूं, बाजार के अंदर नकली मिलती है, कहीं कहीं आपको शिलाजीत असली मिलेगी और कई लोग ये बेचने वाले आते हैं, ये तार बना के दिखाते हैं जलाकर। कोई जरूरी नहीं है कि असली के अंदर तार ही बनता हो। तो लोग असली की जगह नकली शिलाजीत बेचते हैं। इससे बचने के लिए आप विश्वास वाली जगह से शिलाजीत लेंगे और वो भी 15 ग्राम आप शिलाजीत ले लेना। और स्वर्ण बसम, जो सोने की बसम बनती है और 1 ग्राम का लगभग 10,000 के लगभग पैसा लगता है उसका, तो स्वर्ण बसम आपको लेनी है 500 मिलीग्राम, यानी आधा ग्राम स्वर्ण बसम लेना है। अश्वगंधा आपको 100 ग्राम लेना है। सतावर भी आपको 100 ग्राम लेना है। मैं यहाँ आपको नुस्खा पूरा लिख के और स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसी प्रकार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या अपने रजिस्टर में लिख लेना और बाजार से ले आना। लेकिन शर्त एक ही है कि आप
सही और बिल्कुल शुद्ध चीज लानी है। ऐसा नहीं हो कि आपको डुप्लीकेट दे दे, क्योंकि जो चीज़ शुद्ध होती है उसी भाव पे वो आपको डुप्लीकेट चीज़ें पकड़ा देते हैं और फिर आप माथे के हाथ लगाते हो, पैसा भी लग जाता है, कामयाबी भी नहीं मिलती। तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि ये चीज़ असली है या नकली है। फिर भी मैं बता दिया करता हूँ, एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था मैंने, आप उसको देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि कैसे असली और नकली की पहचान की जाती है। तो अश्वगंधा 100 ग्राम ले लेना, आपको सतावर 100 ग्राम ले लेना। ये अश्वगंधा है, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हार्ट रोगी इसको लेंगे तो ये हार्ट के लिए बहुत ही पावर बढ़ाएगा और इसके साथ साथ में हार्ट की दवाइयों का असर कम करके और आपकी पावर को बढ़ा देगा। ऐसे ही जो सतावर होती है वो आपके पेशाब संबंधी किसी प्रकार का कोई रोग है उसको ठीक करेगा, आपके शुगर को लेवल को ठीक करेगा, इसलिए आपकी पावर भी सही बढ़ती जाएगी। अब आपको सतावर 100 ग्राम लेनी है, सफ़ेद मूसली आपको 100 ग्राम लेनी है। इसके बाद में सालम पंजा, ये एक जड़ी बूटी की जड़ होती है जो यूं पंजे की तरह दिखाई देती है। हाथ का पंजा होता है ऐसा ही वो पंजा बना हुआ होता है। किसी के 3 उंगलियां टाइप होती है, किसी के 2 उंगलियां होती है, किसी के 5 उंगलियां भी होती है। तो इस प्रकार का वो सालम पंजा होता है। ज़्यादातर ये डुप्लीकेट दे देते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है ऊपर सफ़ेदी सी आई होती है वो सालम पंजा नकली होता है। दूसरी बात, इसको तोड़ के भी देखा जाता है कि इसको तोड़ के देखें ये कहीं गीला ना हो, तो गीले में वजन ज़्यादा होगा, सूखने पे वजन कम हो जाता है। तो कुछ लोग गीला ला के भी बेच देते हैं और भाव भी इसका सालम पंजा आप लोगे तो आपको कम से कम 1800 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा। ऐसे ही सालम मिश्री जो है वो भी आपको 50 ग्राम लेनी है और वो भी आपको 1200 से 1400 रुपये की 100 ग्राम मिलेगी। तो इसके अंदर महंगी ज़रूर है दवाइयाँ, लेकिन ये नुस्खा बनाएंगे तो ये मानिए कि जो आदमी अपने आप को जिंदा लाश समझ चुका है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको मैं फिर से दोबारा बता दूं कि शुद्ध शिलाजीत 15 ग्राम लेनी है, आपको स्वर्ण भस्म 500 मिलीग्राम यानी आधा ग्राम लेनी है, अश्वगंधा 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम और आपको सालम पंजा और सालम मिश्री ये दोनों 50-50 ग्राम लेनी है। इन सब को लाके थोड़ा 2 दिन के लिए धूप दिखा देना ताकि इनके अंदर जो नमी है वो ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आप इनको पहले हल्का हल्का अमामदस्ते में कूट लेना। कूटने के बाद में मिक्सी में एकदम से पाउडर बना लेना। जब ये पाउडर बन जाए तो इनके बराबर की मिश्री मिला देना। मिश्री वो धागे वाली मिश्री, जो सिट्टा मिश्री होती है वो धागे वाली मिश्री मिला लेना और मिला के डिब्बे के अंदर रख लेना। इसको आप 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के बाद में, भूखे पेट नहीं लेनी है, खाना खाने के बाद में दूध के साथ में लेना है। और अगर आप इसको नहीं बनवा सकते, बना नहीं सकते हैं अपने घर पे, इतना कईयों को टाइम नहीं होता तो कईयों को जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में डुप्लीकेट चीज़ ले आते हैं, पैसा भी लग जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं, मैं यहाँ ये नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आप मंगवा लेना, जिसका नाम सुरेश चौधरी बोलेगा और उससे आप बात कर लेना। वो आपको बिल्कुल सही चीज़ देगा। आप बेधड़क होके और यहाँ से अपनी दवाई मंगवा सकते हैं, जो कि 7 वर्किंग डेज में आपके घर दवाई पहुँच जाएगी ऑर्डर देने के बाद में। तो आप दवाई मंगवा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।